अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 7 दिन में ईरान को 7वीं धमकी। कहा ईरान को मुआहिदा करने या आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। वक्त खत्म हो रहा है। 48 घंटे का वक्त रह गया। ईरान ना माना तो फिर उस पर कयामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ईरानी फौजी क़यादत और दीगर को खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर ने हमले की वीडियो भी शेयर कर दी। मजीद कहा, नेटो हमारा इंतहाई शदीद कमजोर और नाकाबिले इत्तबा पार्टनर बन गया। अमेरिका इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, पूरा खित्ता अमेरिका इसराइल के लिए दोज़ख बन गया। कशीदगी बढ़ाए तो पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल होगा। ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया। अमेरिका धंसेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान की आम कोशिशों की हिमायत। अब्बास अराग़ची जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार। अब्बास अराग़ची का कहना है, हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। अमेरिकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने एक्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, आपकी वज़ाहत काबिले तारीफ है मेरे भाई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान। मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे की भरपूर तरदीद। अब्बास अराग़ची का इतराफ़ अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार का बड़ा सबूत। एक मुखलिस अमन सालिस के तौर पर पाकिस्तान का बरकरार। मुखालिफिन का मज़मूम प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। ईरान का बयान। मगरबी भारतीय मीडिया पाकिस्तान में मौजूद उनके आलाकारों की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का खात्मा करता है। पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स के साथ तामीरी रवाबित के जरिए इलाकाई अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरान की इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए अशयाए ज़रूरिया की तरसील की इजाज़त। बुनियादी सामान और इंसानी इमदाद के लिए जहाज़ों के लिए इजाज़तनामे जारी कर दिए गए। इजाज़त ईरानी बंदरगाहों या बहीरा ओमान में वाक़े जहाज़ों पर लागू होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई पेशरफ्त और जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। फरीकैन का करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। पाकिस्तान और बहरीन का अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, अमन के लिए पाक चीन फार्मूला इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफ़ायत शाहरी और सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में खित्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में पेट्रोली मसनूआत के ज़खायर और आवामी रिलीफ का इक़दामात का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, एक मौसर और शफाफ निज़ाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों, वैगनों, गुड्स ट्रांसपोर्ट के ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी गई। कोशिश है मुआशी तौर पर कमजोर तबके पर रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। ईरान पर मुसल्लत करदा गैर कानूनी जंग का बोझ हर पाकिस्तानी उठा रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान जंगबंदी की कोशिशों में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर इज्तिमा से खिताब। कहते हैं, जंग से पाकिस्तान में महंगाई और मौशी बहरान आया। मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान के खिलाफ जंग की मज़म्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक पर हमले करने वाले पाकिस्तान पर मेली आंख नहीं डाल सकते। कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत मुल्क को इकट्ठा करने के लिए है। पीपल्स पार्टी विफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत को तैयार है। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को इस्तेमाल करे।
महंगा तेल खरीद कर सस्ता कब तक फरोख्त किया जा सकता है? हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक के वज़ीर इत्तलात अता तारर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। जंग की तबाहकारियों से पूरा खित्ता धुंधला चुका है। वज़ीर आज़म की कोशिशों से तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पूरी दुनिया में तेल का बहरान है। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों का बोझ अमीरों पर डाला। दुनिया जंगबंदी कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान ही इस बहरान को हल करने की पोजीशन में है। आज ईरान पाकिस्तान का मशकूर है। बहरान हल करने में भी अल्लाह पाकिस्तान को सुरखरू करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा जो ग्रुह मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता नहीं है। आपने एहतजाज करना है तो नेतन्याहू के खिलाफ करें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने 129 अरब रुपए की सब्सिडी देकर महंगाई को रोका। पाकिस्तान IMF से किए गए मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ईरान की अमरीकी तंसीबात इसराइल पर हमलों की नई लहर। एक ही रोज में अमरीका के 3 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान का अमरीकी F-15, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। एक अमरीकी पायलट को हिरासत में ले लिया गया। ईरान की तरफ से इसराइल में अहम सनती और फौजी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। तल अबीब, मगरबी गलील, हाइफा, कफरकुना और क्राइट को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। ईरानी हमलों में मोसाद हेडक्वार्टर तबाह। उर्दन में अमरीकी फौज के गोदाम पर ड्रोन हमला। कुवैत में अमरीकी बटालियन और बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाली एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर हमला। अमेरिका और इसराइल के ईरान में स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन पर शदीद बमबारी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। ईरानी वजारत सेहत की मजीद 3 शहरियों की शहादत की तस्दीक। अब तक शहादतों की तादाद 2000 से बढ़ गई। वजारत सेहत के मुताबिक 6000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। मुसलसल हमलों में 600 से ज्यादा स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। आलमी इदारे सेहत का कहना है ईरान अमरीका जंग में खित्ते में अब तक कम अज कम 3300 अफराद शहीद हुए। 4 मिलियन से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की बहन और भांजी अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिकी महकमा खारजा की तस्दीक। कहा हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तहवील में हैं। दोनों की रिहाइश मनसूख कर दी गई। अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भतीजा अमेरिका में कत्ल। अमाद सिद्दीकी को अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में गोरे नस्ल परस्तों ने गोली मारी। इमाद सिद्दीकी ने कत्ल पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से नस्ल परस्ताना हमले की शदीद मजम्मत। जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा खास था लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अगर कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग में पहले भी इबरतनाक शिकस्त दी। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा खित्ते में अमन कायम होना चाहिए और बरातर मुमालिक के दरमियान इत्तफाक होना जरूरी है। पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान अपने किरदार में सुरखरू हो। वज़ारत ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के माली ज़खायर से मुतालिक तबसरे मुस्तरद कर दिए। UAE के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत की मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर 2 तरफ़ा तजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। UAE के ज़खायर पाकिस्तान के मौशे इस्तेहकाम के लिए मजबूत हिमायत का मज़हर है। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। पंजाब के कई इलाकों में जल थले। लाहौर में मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत गिर गया।
गुजरात में तेज बारिश से गलियां पानी पानी। शेखुपुरा, फालिया, कामुकी, कसूर में भी बादल जमकर बरसे। तोनसा शरीफ और कोहे सुलेमान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बिफर गए, हिफाजती बंद टूट गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों से फसलों को नुकसान, काश्तकार परेशान। मियांवाली के इलाके ईसाखेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जान बहक। बारिशों का पहला स्पेल खत्म नहीं हुआ, दूसरा आने को तैयार। महकमा मौसमियात की कल से 9 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात मंडी, बहाउद्दीन, फैसलाबाद, मियांवाली में बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, कोहाट, हंगू, बनू, डेरा इस्माइल खान में बारिश होगी। बलूचिस्तान में आज से 7 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 9 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी पीर से बारिश का इम्कान।